हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं रौनक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं तेरा बन चला हूं सीजन 1 एपिसोड 2 पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा बवाल हो चुका है ऑलरेडी। वी आर ऑफ टू अ रॉकी स्टार्ट बिटवीन द लीड पेयर। विल लव बी एबल टू रिडीम हिमसेल्फ? लेट्स वॉच दिस। हियर वी गो इन 3, 2, 1 एंड गो। I feel terrible for him. हो गया तुमको। हम जानते हैं तुम बिजी हो, लेकिन मैसेज तो पढ़ सकते हो ना। विशाल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। साल बर्बाद हो गया हमारा। तुम्हारे साथ रहने का जो सपना देखे थे, इसके लिए 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा हमें। तुम जानते हो हम क्या फील कर रहे हैं? पेपर नहीं दे पाए हम। पूरा साल बर्बाद हो गया हमारा। आयु, क्या 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 कह रहे थे तो? पेपर नहीं दे पाए? हाँ, सोए नहीं हो ना रात भर? और किससे बात कर रहे थे? पेपर नहीं दिया है क्या तुमने? आयु, हम कुछ पूछ रहे हैं, रो क्यों रहे हो? देखो, तुम हमें बता सकते हो क्या क्या हुआ क्या? आयु, 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 क्या हुआ है? बेचारा। आयु, शांत हो जा, शांत हो जा। सुनो, हम हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो, पेपर क्यों नहीं दिया? मिंटू का कोई तो बंदा था, पेपर देने जा रहे थे। जीप में उठाया, हमें बंद करा, वहां पे ले जाके उसने हमसे पेपर लिखवाया, लेकिन मिंटू के लिए। क्या करते? मम्मी, अब तुम नाराज मत होना। इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन अब जो हुआ ना, उसे भूल जाओ। जो कुछ भी वो मिंटू के गुड्डे ने किया ना, उसे भूल जाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इसके बारे में सोचने की। हाँ, जान है तो जहान है। और हम एक काम करेंगे, हम राकेश मामा के पास पटना चले जाएंगे। ये गुंडे लोगों के चक्कर में हमको पड़ना ही नहीं है। देखा नहीं है पापा के साथ क्या हुआ था? और अगर हमारे साथ भी करेंगे तब भी हम नहीं झुकेंगे। कितनी जिद्दी हो तुम, तुम्हें समझ में नहीं आता? तुम्हारी हर बात मानते हैं। कभी मना किया है तुम्हें कोई भी चीज करने से? जो कहते हो वो करने देते हैं, लेकिन ये बात तुमको माननी पड़ेगी हमारी। हम तुम्हें तुम्हारी मनमर्जी नहीं करने देंगे। हम जो कहेंगे वही होगा बस। ये गुंडों के चक्कर में हमको पड़ना ही नहीं है। अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया ना, तुम्हें हमारी कसम मत देना मम्मी, हम तुम्हारी कसम नहीं तोड़ पाएंगे। पर अगर हम ये इनजस्टिस के साथ खड़े रहे तो हम खुद अंदर से टूट जाएंगे। तो क्या करोगे तुम?
कहाँ जा रहे हो? आयु कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, क्या करना चाहते हो? आयु हमको बताओ क्या करना चाहते हो? पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है ना? हाँ, एब्रप्ट कट था वो। कौन है वे दिवाकर चौबे? पहले कभी नाम नहीं सुना इसका। कितनी बार समझाए कि बड़का ठाकुर के बारे में जो आर्टिकल छापे हैं उसका माफीनामा छापो, मान ही नहीं रहा है। भैया हम सोचे इलेक्शन का टाइम है, किसी की नज़र में आना ठीक नहीं होगा। सीधा एक्शन लेना ठीक नहीं है अभी। बबलू, तुम्हारे मुंह से बात सुनाई नहीं देना चाहता हमको। लब जब ना झुके उसे गिराना नहीं सिखाएगा पापा तुमको? घर जानते हैं उसका, जरिया में है। जला दो। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर यादव, पुलिस स्टेशन से फोन है। यादव यार, लौंडे का एडमिशन हो गया, मिठाई नहीं बिटवाए तुम? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं, आपकी वजह से तो एडमिशन हुआ है। हम तो खुद आएंगे मिठाई लेकर। अच्छा बोलो। भैया वो एक लड़का आया था आपके खिलाफ कंप्लेंट करने। हमने समझाया कि जानते भी हो किसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हो, लेकिन मानने को ही तैयार नहीं है। बोल रहा था कि बड़े साहब के पास जाकर कंप्लेंट करेगा, सोशल मीडिया पे डाल देगा। यादव, अब एक छोटा मोटा बात के लिए हमको डिस्टर्ब करोगे तुम? खिलाओ पिलाओ घुमाओ निपटा दो। मिठाई का इंतजार कर रहे हैं। दिस गाय इज गुड। द गाय हाँ, यही दिक्कत है पढ़ाई करने वालों को। जाओ समझा कर आओ। डरते हैं हम आयु, बहुत डर लगता है हमको। पहले हिम्मत रखते थे, लेकिन तुम्हें बताया नहीं, लेकिन हमको बहुत डर लगता है। अब सब हिम्मत टूट गई तुम्हारे पापा के जाने के। अब तुम्हें नहीं खो सकते हम। अरे पर ऐसे जीने का क्या फायदा, डर डर के, ये दब दब के। हम नहीं कर सकते ऐसे, हमें नहीं जीना ऐसे। और इतनी क्या बड़ी बात हो गई कि तुम रो रही हो? तुमको क्या लग रहा है? हाँ? ये बड़ी बात नहीं है। क्या जरूरत थी तुमको वहां पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बात बताने की? वो मिंटू जैसे गुंडे हैं ना, वो एक बार भी नहीं सोचेंगे तुम्हारा हाथ पैर तोड़ने से पहले। तुम्हारे पापा जा चुके, अब तुम हमको। की माँ की बात समझ सकता हूँ। एक्चुअली वेरी उनको तो पता स्केरी। है ना कि तुम कौन से कॉलेज में जाते हो। नहीं, अब तुम उस कॉलेज में जाओगे ही नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो मम्मी? अब मिंटू के डर से हम कॉलेज जाना अपना सपना छोड़ दे? हाँ, कोई जरूरत नहीं है। क्या है ऐसे सपनों का, जब जान ही नहीं बचेगी तो? तुम बिल्कुल वो विक्रम की तरह ना पटना जाकर बीएससी कर लो। हाँ, पटना जाकर बीएससी कर लो, और वहां पर तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जब हमारा मन करेगा ना, हम पटना आ जाएंगे। पटना तो पास में ही है, तुमसे मिल लेंगे। अरे मम्मी तुम सुन रही? राकेश भैया को भी बोल देंगे कि वो भगवान न करे अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो वो तुम्हारा ध्यान रख लेंगे। हाँ, मामा होंगे ना वहां पर, तो कोई चिंता नहीं होगी। मैं क्या बोल रही जा रही हो? अरे आजकल वैसे भी डॉक्टर की कोई कमाई ही नहीं अरे है। शुक्ला की क्लिनिक को देखो, मक्खी भी नहीं भिनभिनाती है। बस हमने मम्मी, तुम ना वहां पर पटना जाओगे और वहां बीएससी करोगे, बस। अरे मम्मी तुम क्यों बार बार ये सेम बातें बोले जा रही हो?
हम MBBS ही करेंगे और हम दिल्ली ही जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम पटना नहीं जाना चाहते, दिल्ली ही क्यों जाना अरे चाहते हो? विशाल है वहां, प्यार करते हैं, मुझसे साथ रहना चाहते हैं उसके। Oh, damn. He just came out to his mom. Also. To love. हमारे बचपन से दोस्त नहीं थे मम्मी, तुम जानती हो ये बात। हमारे दिल में जितना प्यार था वो सिर्फ तुम्हारे और पापा के लिए था। Aw. जितना थोड़ा बहुत बचा उसमें वो हमने विशाल को दे दिया। हम दोनों के गोल सेम है, हम दोनों की सोच एक है। अच्छा इतना साफ उसको हम कैसे तुम्हें सुनाई बताने दिया? वाले थे पर पर अंजलि भाभी तो कह रही थी कि विशाल धनबाद आकर नर्सिंग होम खोलना चाहता है। मम्मी पहले पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो, अभी क्या फर्क पड़ता है सबसे। तो ठीक है, तू एक काम कर, तू दिल्ली चले जाओ, विशाल को बोलना तुम्हें अपने पास ही रख ले। Wow. चिंता मत करना हमारी, बस यहाँ इन गुंडों और ये गुंडागर्दी से दूर रहना। You know what's beautiful? She didn't even ask any questions. Just went for it. Just normal mummy वाली चिंता. Brilliant. Beautiful. This is the only weird thing कि उसको दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुनाई दे रहा है, वो भी HD हाई डेफिनेशन में. अपने सपने के साथ तुम्हारा सपना भी तोड़ दिया ना। नहीं, तुम्हें पता है आयु, एक माँ का क्या सपना होता है? बस इतना कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे, जहां भी रहे बस खुश रहे। अब चाहे वो विशाल के साथ हो या फिर विशाली के साथ। हाँ, थोड़ा सोना जमा किया है हमने, सोचा था तुम बहू लेकर आओगे तो उसे अपने हाथों से देंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, हम सुनार के पास जाकर सोना बेच देंगे और जो पैसे है ना वो AFD में डाल देंगे। She's so nice. तुम और I wish विशाल सारी जब मम्मी ऐसे नर्सिंग होम बनाओगे तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, होती। तब काम आएंगे। This is so nice, yeah. This is the kind of representation all of us need. And even this character needs. Even though it's very weird, he could listen to everything from behind the doors. तो दरवाजे पे काम करना चाहिए, घर की सारी बातें नेबर्स को पता चल जाए। He looks good in denim.
आई विश आई नो बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बट आई विश एक चाइल्ड एक्टर को यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं. आई रियली वांट टू सी हिज बैक स्टोरी इन अ वेरी ऑथेंटिक वे. लाइक ये सब तांडावरी में जो हुआ, क्या है ये? ये सब कोयले के लिए सालों से की गई खुदाई का नतीजा है. 7 फुट नीचे धंस गई है जमीन. बहुत लोग मरे हैं. ओ भैया, क्या हुआ? मिंटू भैया कुछ बोले हैं का? ज्यादा मार दिए क्या लड़के को? मारने नहीं गए थे, डराने गए थे. वो भी नहीं हो पाया हमसे. क्यों? चाचा, हम कई बार सोचते थे कि हम जो काम करते हैं इस प्रोफेशन में हमारी पोजीशन कोई हिला नहीं सकता है. बाहुबली बनने चले थे हम, लेकिन बाहुबली तो वही होता है ना जिसका दिल फौलाद का हो, आग से बिना पिघले. हम तो कभी कभी साला आंसुओं से पिघल जाते हैं यार. तू है हम पे. चिड़िया जैसा दिल पाए हैं. लड़का रो दिया और तुम छोड़ दिए उसको? अरे चाचा, लड़के का आंसू से नहीं पिघले, लड़के के माँ के उसकी माँ. कितना डर था उसकी आवाज में, कितना चिंता कर रही थी अपने लड़का के लिए. वो लड़का हमें बार बार बोलता रहा, तुमने हमारा सपना तोड़ दिया, हमारा सपना तोड़ दिया. लेकिन हमें बुरा पता है किस बात का लगा? हमने उसकी माँ का दिल तोड़ दिया यार. उस लड़के ने बातों बातों में अपनी माँ को बता दिया कि उसे दिल्ली पढ़ाई करने जाना है. किसी लड़के के साथ प्यार व्यार का चक्कर है. चाचा, उसकी माँ नाराज ही नहीं हुई इससे, न चीखी न चिल्लाई, बल्कि उसको बोली कि तू बहुत दूर चले जा यहां से, इतना दूर चले जा जहां हम जैसा गुंडा ना हो. हम तो बहुत बार ट्राई कर रहे हैं कि हम याद कर पाए कि हमारी माँ का आवाज कैसा होता. याद ही नहीं आता. आज चाची का आवाज सुनने के बाद हम सोच में पड़ गए. हाँ, ऐसी होती है क्या? सच कहे थे, चिड़िया जैसा दिल पाए हो. नमक का दाम बहुत सस्ता हो गया क्या? कुत्ते जैसा नमक डाल दिया उसमें. पानी डाल रहे हैं, नमक बराबर हो जाएगा. अरे चाचा यार, तुम रहने दो, तुम हमसे बात ही मत करो. He's a good actor. Great cast. Again, I believe him as love. I believe that he has gone through some really bad things. Both actors are doing a great job.
हेलो। दरवाजा खोलो। कौन बोल रहा है? दरवाजा खोलो नहीं तो लॉक में गोली मार देंगे। म्यूजिक तो whimsical है लेकिन सिचुएशन इज सो स्कैरी दो। क्या करने वाला है? अच्छा रूम मेरे को ना वो शिखर और अगस्त्य के रूम जैसे ही लग रहा है, चीजें चेंज की गई है। आई कैन सी इट। अठारह जून हमारा हैप्पी बर्थडे, तब देना ये भूल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो हम अपनी मम्मी के साथ रहते हैं इस घर के अंदर, सामने वाले घर के अंदर जंगल रहते जो पुलिस में अभी चिल्ला देंगे ना तो अंदर हो जाओगे। लो हो गए अंदर। मम्मी सो रही है हमारी, उन्हें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और क्या चाहते हो तुम हमसे? लिख तो दिया पेपर तुम्हारे मिंटू भैया के लिए, और क्या चाहिए हमसे? यही दिक्कत है, तुम जैसे गुंडों के साथ एक बार पाला पड़ता है तो बार बार तुम लोग बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हो तुम? देखे थे हम कैसे फट 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 पेपर लिख रहे थे, लेकिन तुम्हारे हाथ से ज्यादा लबर लबर तुम्हारा जबान चलता है। हम ये कहने आए थे कि हमको थोड़ा सॉरी लग रहा है। आज तक हम किसी को कहे नहीं है ऐसी बात, लेकिन तुम्हारे साथ जो हम किए वो हमको गलत लग रहा है। पर जो हुआ सो हुआ, गलती इंसान से ही होता है ना। अब हम गलती किए हैं तो हमें गलती सुधारेंगे। तुम्हारा ये नंबर आईडी जो भी होता है हमको दे दो, मार्कशीट बदली करवा देंगे। क्या क्या करवा दो? अब ज्ञान मत पहले लग जाना, हमको पता है बहुत बड़ा एग्जाम है। मार्कशीट बदली करवाना मुश्किल होगा, पर इजी काम में हम बिलीव नहीं करते हैं। दिखा दिया ना, ये तुम जैसा आदमी ना कभी कभी कोई सही काम कर ही नहीं सकता। अपनी गलती को सुधारने के लिए तुम और गलत काम करना चाहते हो। अबे क्या गलत क्या सही वो तुम हम पे छोड़ दो ना। तुम खुशी मनाओ, तुम पास हो जाओगे। मम्मी को बोलो मोहल्ले में लड्डू बांटे। अरे नहीं होना पास हमें इस गलत तरीके से। हम पूरे साल पढ़ाई करेंगे और अगले साल फिर पेपर देंगे। हमें ये तुम जैसे गुंडे की जरूरत नहीं है पास होने के लिए। पढ़ के चपाट आदमी हो यार तुम। अब तुम्हें पास कराने के लिए भी मनाना पड़ेगा। आयु आयु किससे बतिया रहे हो इतनी रात को? ओह गॉड। आ तभी मना करते हैं कि इतनी रात को मत पढ़ा कर। अब निकल गए टहलने रात के 1 बजे। ये क्या करता है ये लड़का, हमें तो समझ में नहीं आता। ओह गॉड। इससे तो प्यार हो रहा है। निकलो यहाँ से और दोबारा इस घर के अंदर कदम मत रखना, हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। तुम्हें सच में पास नहीं होना? नहीं होना पास, हमें गलत तरीके से बहुत मेहरबानी करते हो, जाओ यहाँ से। I think this is the moment he fell in love with her. अभी तक उसकी मम्मी के बारे में सोच रहा था, लेकिन
जी मिंटू भैया, इतनी रात देर कॉल की है? बड़का ठाकुर को तबीयत ठीक तो है ना? पापा तो बढ़िया हैं, हमको ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ भैया? गजोदर तुमको उस लौंडे के घर के बाहर देखा था? हम बोले कि समझाने गया होगा, हम ही बेचे थे। समझा दियो ना ठीक से। जी ये दुनिया जीने लायक नहीं बची रे लव। हमको तो ये सोच के रोना आता है कि जिसके लिए हमारे पापा इतना कुछ किए, सड़क से उठाकर अपने हाथ से निवाला खिलाए, तुम सारा उसका नमक का कर्ज भी नहीं उतार पा रहे हो। क्या हो गया भैया? अभी 5 मिनट पहले वो लौंडा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है कि उसके 1 साल बर्बाद होने का जिम्मेदार हम हैं। वो तुम रिपोर्टिंग कर दी, अकाउंट ही सस्पेंड हो जाएगा साले का। पर तुम्हारा धमकाने का कोई फायदा नहीं वाला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लौंडे से हमदर्दी हो गया है तुमको? कैसा बात कर रहे हैं भैया? आप जानते हैं आपका हर बात हमारे लिए भगवान का आदेश जैसा होता है। तो बाबू जाओ और भगवान को खुश करो। ऐसा हालत करो उस लौंडे का कि 6 महीने तक अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए, समझे? गजोधर तुम्हारे साथ जाएंगे। ओह गॉड नो, अब क्या होगा? वो क्या है, तुम्हारे ऊपर से भरोसा डोलने लगा है हमारा। हम उसको सच में धमकाने ही गए। तुम यहीं रुको जी, हम अंदर जाते हैं। बहुत चिकन चिल्ली का आवाज आएगा, नजर रखना। जी उसकी मम्मी भी तो होगी ना? तुम कैसे आ गए यहाँ पे? हम अभी जंगल को बुला के तुम्हें बहुत पिटवाएंगे। बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा की हो तुम हमारे लिए, इसलिए अब चुपचाप जैसा बोलेंगे वैसा करना। हम ये हॉकी को जोर से हवा में घुमाएंगे और तुम्हें ऐसे चिल्लाना है जैसे तुम्हें कस के पड़ रहा हो। एक्टिंग वैक्टिंग कर लोगे ना? क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम 10 पैसा भी कॉर्पोरेट करेंगे तुम्हारे साथ? तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हमारे बच्चे को बिल्कुल बताओ नहीं, इसको मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है। हमने मना किया था पुलिस में मत जा, लेकिन सुनता नहीं है ना, नादान है। हमारे मना करने पर भी पुलिस में चला गया। गुस्सा आ रहा है ना आपको गुंडा, लेकिन हमको मार लो, जितना मार रहे ना हमको मार लो, लेकिन हमारे बेटे को कुछ मत बोलो। मम्मी नहीं, तुम रुकोगी नहीं। अरे तुम चुप रहो, इसे कुछ हो गया ना तो हम तो मर जाएंगे। अबे चुप करो यार, माँ बेटा ने मिलके कान फाड़ दिया हमारा। चाची तुम समझदार लगती हो, हम तुम्हारे लौंडे को मारने नहीं आए हैं, उसको बचाने आए हैं। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा लौंडा अपनी 2 टांगों पे खड़ा रहे, तो जैसा अभी चिल्ला रही थी वैसा चिल्लाओ, समझी? नहीं मम्मी मना करो। बाहर हमारा लड़का लोग खड़ा है, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम तुम्हारे लौंडे को सूत दिए हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लगा तो तुम्हारा लौंडा, तुम और हम तीनों अपने टांगों पे नहीं खड़ा हो पाएंगे, समझी? मैं नहीं, तुम किसकी बात नहीं मानोगी। समझी?
मम्मी नहीं क्यों भाई लौंडे बहुत शौक है ना तुमको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का बहुत शौक है ना तुमको अपना फॉलोवर बढ़वाने का इसे बात करके तो हम क्या फॉलोवर के चक्कर में तुम्हें खुद को घटना पड़े अल्लाह घर से छोड़ दो। बहुत उड़ रहा था ससुर, हो गई ना जुताई। अरे का भैया जी, अब जान ले लीजिएगा का। भगवान के लिए 2-4 हड्डी तोड़ दी हम तुम्हारा लड़का का आज, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हरकत ये किया तो इसका जान का गारंटी नहीं ले सकते हम। समझी? मम्मी तुम पागल हो क्या? तुम हम बोले थे ना उसकी बात नहीं मानोगे तुम। अरे वो हॉकी से चलाता रहेगा तो कुछ भी करेगा क्या? हम चुप थोड़ी बैठेंगे, हम भी तो उसको मारेंगे ना। हमारे हाथ पैर भी चलते हैं मम्मी, हम उसको यहीं गिरा गिरा के मारते हैं, मजाक नहीं कर रहे। तुमने क्यों करा ये? हम गुड्डों की बातें मानेंगे क्या? कोई भी घर में घुसा आता है अपने गुंडागर्दी दिखाने के लिए और आप उसकी बात मान रही हो। इस घर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वैसे अगर आपने करा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बात मत करना हमसे। हम तो मिंटू भैया के साथ इलेक्शन कैंपेन में गए थे, इसलिए नहीं आ पाए, तो अपना कार्टून भेज दिए। तुम कहा है अपना कार्टून भेज दिए हो? तुम जो हॉकी स्टिक लेकर घर आए थे उसके बाद तुम्हें लगता है हमारी मम्मी हमको घर से बाहर कदम रखने देंगी? वैसे एक बात तो है, चाची खाना बढ़िया बनाती हैं। तुम्हें कैसे पता? अरे हम जब हॉकी लेकर आए थे ना, तब रसोई से दाल के तड़के का क्या खुशबू आ रहा था। हमको लगता है हम दोनों का दाल भी चाची के हाथ से ही गलेगा। ओ, ज्यादा गलत फहमियां मत पालो। अरे हम तो तुमको पालने का सोच रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइए, क्या लगता है आप लव और आयु के बीच में लव यू हो सकता है? हम इसके दिमाग के स्क्रूज टाइट करते हैं, तब तक आप कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और प्लीज शो को हाइप कीजिए। ये KNND वाले बहुत अड़ रहे हैं कि उनका शो ज्यादा हिट है। हमें ना उनका मुंह बंद करना है। घूर घूर के क्या देख रहे हो? उधर देखो। अब भगवान इतना फुर्सत से बनाए हैं तुमको, तो देखे भी नहीं। Okay, this was a fun episode. I like this episode. Like, this is going as per what I thought it would go. Like, of course, धीरे धीरे उसको लव को रियलाइजेशन हो रहा है कि दिस किड इज नॉट द यूजुअल काइंड ऑफ अ गाय। उसके बारे में उसको असलियत पता चल गई है, हमदर्दी हो रही है, अभी वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे ही विल फॉल इन लव, जो कि ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। आई एम डिगिंग द केमिस्ट्री, आई एम डिगिंग द फैक्ट लाइक ठीक है, पिछली बार एक ट्विस्ट था, उस ट्विस्ट के अलावा सो फार कहानी जैसी होनी चाहिए वैसे ही आगे बढ़ रही है। It's going according to the normal stereotypes we have seen in the straight shows as well. So I'm not complaining. I am all for this. Enemies to lovers. Come on, this trope always works. And this is like gangster and अच्छा वाला इंसान. तो I'm all for it. All for it. Show me all the stereotypes, but gay shows के साथ. मैं बहुत खुश हूँगा, हमेशा खुश रहूँगा, ठीक है? I will never complain. Because like come on, we also deserve some cheesy love stories, but this is just good. This is so far good. Like I am glad कि वो वापस आकर उसने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। इवन तो मुझे लगता है कि अगर मैं आयु की जगह पे होता तो मैं बोलता कि हाँ मेरा नाम चेंज करके बिठा दो। वैसे भी मिंटू भैया इज नॉट द पर्सन हु डिजर्व्स टू, हाँ उनका पेपर चेंज करके मेरा नाम बिठाओ। मैं ये बोलता कि भाई तुम अगर चेंज करना चाहते हो, सच में तुमको कुछ चेंज करना है, तो मेरा नाम मिंटू भैया की जगह पे लिख के चेंज करो। मैं होता तो मैं वो बोलता, तब देखता कि उसकी एक्चुअली इंसानियत कितनी है, अच्छाई कितनी है उसके अंदर, तो फटती जो ना उसकी। एनीवे इट वुड हैव बीन फन। ये वाला डायलॉग रखना चाहिए था, मिंटू भैया का पेपर का नाम चेंज करके मेरा पेपर का नाम दे दो। एनीवे इट वॉज फन, आई लाइक दिस एपिसोड। The chemistry is chemistrying so far. It's fun, it's adorable, and मैं जो चाहता हूँ, मैं तहे दिल से ये चाहता हूँ कि लव का जो बैक स्टोरी है वो हमको ऑथेंटिक वे से दिखाए, अगर हो सके। इट्स जस्ट, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग बिकॉज ऑलरेडी शो बन चुका है, बट दिस इज जस्ट अ विश, दिस इज जस्ट अ होप।
आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों को भी लगता है कि अगर ओरिजिनल चाइल्ड एक्टर को लाके उसके बचपन का छोटा कुछ क्लिप्स हमको दिखाने का मौका मिले, जो जहाँ पे वो जैसे बड़ा हुआ है, जो उसके साथ प्रॉब्लम्स हुई है, उसके पास्ट को अगर दिखाया जाए, इट वुड बी सो इम्पैक्टफुल एंड सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको अभी भी नहीं पता हु दे आर. आई एज ए किड ग्रोइंग अप, आई लव्ड वेयरिंग women's clothes. I loved wearing eyeshadow मतलब मेकअप में नहीं कभी करता था, लेकिन नकली बाल पहन के I used to dance, I used to wear my mom's heels, I used to wear like लड़कियों वाले कपड़े पहन के, I used to become that woman, and I loved dancing as a woman. My favorite song was Chamma Chamma. I used to dance to it like there's no one watching. That was my favorite song, and I knew each and every step of Chamma Chamma. I could dance to the entire song without breaking a sweat. Okay, लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये सब चीज़ें लोग जज करेंगे, एंड दे यूज्ड टू, पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी ऑल द टाइम. आई यूज्ड टू गेट बुलीड लाइक राइट एंड लेफ्ट इन स्कूल. इवन मेरे टीचर्स मेरा मजाक उड़ाते थे. ठीक है, टीचर्स ने मेरे को इंसल्ट किया है, मारा है, स्टूडेंट्स तो छोड़ ही दो. तो I know how it is like growing up as a kid who is different from the other kids, feeling like you have that feminine side in you and you should not be ashamed of it. तो मेरे लिए और मेरे जैसे ऐसे कई लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, एक पाथ ब्रेकिंग थिंग होगा अगर ये लोग उसको अच्छी तरीके से इसको पोर्ट्रे कर सकते. आई नो बजट उतना, it's just starting off, and I know they have constraints and they have, they cannot go all out, but I just wish that they could do it. I just would like to see what Love went through in his childhood, so that we get more representation, because this is such an interesting story Love के perspective से. I like that. I also love the fact that कि मम्मी जिस तरीके से उन्होंने accept किया, एक बार भी सोचा नहीं. She was just being a mummy. She was just scared for her kid. She didn't even think कि उसकी sexuality के बारे में उसको discuss करने की ज़रूरत है. This is how we need our parents to react. Not, I understand कि of course सभी parents इतने open minded नहीं होते. Even my mom, when I came out to her, she thought about it. Like she didn't understand fully. तो उन्होंने time लिया. And I'm not saying parents should not take time. Of course, take as much time as possible. For end of the day, it's your kid, right? So just think about him or her, whoever it is. Like they are telling you not because this is something they have been hiding or अचानक से वो बन गए ऐसे. This is how we all are born. So this is an urgent request to all the parents. If anyone is watching, any parent is watching, be kind to your kids because they deserve it. Okay, guys, this was an amazing fun episode. I am enjoying this series so far. Okay, this is fun, this is cute. The leads are doing a great job. Oh, the mom, of course, Supriya ji, fabulous. And also special mention to Mintu bhaiya. Is it me or you guys also think he's attractive? I like the fact that he was wearing kajal. लड़के जब काजल पहनते हैं ना, बहुत मस्त लगते हैं. He was looking great in a tank top. I think I'm crushing on every guy they are showing here. Okay, every guy is so handsome here. Guilty. Anyway, नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए आप लोग के ओपिनियंस क्या है, आप लोग क्या सोचे इस शो के बारे में. Are you enjoying my thoughts and opinions, my reactions, whatever you have to say? Comment down below. I will be seeing you guys in the next episode. Until then,